हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरएससी क्लासेज। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th के लिए भूगोल। चैप्टर नंबर 5 रहेगा हमारा प्राथमिक क्रियाएं। इस वीडियो में हम प्राथमिक क्रियाओं के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। यह प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आइए प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। सबसे पहले है बहुविकल्पी प्रश्न, निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है, मतलब किस फसल को रोप कर नहीं बोया जाता है, तो वो है गेहूँ। गेहूँ को आपने देखा होगा कि उसको ऐसे ही खेत में फेंक देते हैं, छिड़क देते हैं और वो जो है उग जाता है। बाकी क्या है, रोपी जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्न देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया है। किस देश में सहकारी कृषि का, ठीक है, किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया है, तो जो इसका आंसर होगा डेनमार्क है, डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों की कृषि कहलाती है, मतलब जो फूलों की जो कृषि की जाती है उसको हम क्या कहते हैं। जो ऑप्शन है उसमें है घ पुष्पोत्पादन, मतलब फूल उगाना, उत्पादन, पुष्पों का उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, निम्न में से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूहों द्वारा किया गया। निम्न में से कौन सी कृषि के प्रयोग का विकास यूरोपीय और औपनिवेशिक समूहों द्वारा किया गया। ऑप्शन है कोल, खजूर और अंगूरोत्पादन, मिश्रित कृषि या फिर रोपण कृषि। तो जो इसका आंसर है वह है रोपण कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न प्रदेशों में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है। निम्न प्रदेशों में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है, तो ऑप्शन जो दे रखे हैं उसके अनुसार अमेजन बेसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है। किस प्रकार की कृषि में, तो बाजारी सब्जी कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि, रोपण कृषि या फिर सहकारी कृषि। तो जो इसका आंसर होगा ख भूमध्य सागरीय कृषि। इस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्न कृषि के प्रकारों में से कौन सा प्रकार कर्तन दहन कृषि का प्रकार है। निम्न में कृषि के प्रकारों में से कौन सा प्रकार कर्तन दहन कृषि का प्रकार है। जो ऑप्शन दे रखे हैं उसके अनुसार आंसर होगा ख आदिकालीन निर्वाह कृषि। क्या होगा, आदिकालीन निर्वाह कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है। कौन सी एकल कृषि नहीं है, डेयरी कृषि, मिश्रित कृषि, रोपण कृषि या फिर वाणिज्य कृषि। तो जो इसका सही आंसर होगा 8th का ख रहेगा, मिश्रित कृषि। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ने जा रहे हैं, इन प्रश्नों का 30 शब्दों में उत्तर देना है और ये जो है लघु उत्तरीय प्रश्नों के अंतर्गत आएंगे। स्थानांतरित कृषि का भविष्य अच्छा नहीं है, विवेचना कीजिए। जो स्थानांतरित कृषि होती है उसका भविष्य अच्छा नहीं है, इसके विषय में आपको विवेचना करनी है। तो स्थानांतरित कृषि क्या होती है, सबसे पहले देखते हैं। स्थानांतरित कृषि में कृषि की उर्वरता समाप्त होते ही उसे छोड़ना पड़ता है, मतलब अगर भूमि की उर्वरता समाप्त हो गई है तो उसको छोड़ना पड़ता है और दूसरी भूमि के टुकड़े की वनस्पति को काट और जलाकर साफ करना पड़ता है, मतलब जंगल साफ किए जाते हैं और फिर उसको जो है कृषि योग्य बनाया जाता है। इससे भूमि व पर्यावरण दोनों को हानि होती है। दूसरी तरफ जिन क्षेत्रों में कृषि का यह आदिम रूप प्रचलित है वे लोग भी आधुनिक प्रौद्योगिकी से परिचित होने लगे हैं, अतः इस प्रकार स्थानांतरित कृषि का भविष्य अच्छा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजारी सब्जी कृषि नगरीय क्षेत्रों के समीप ही क्यों की जाती है। जो बाजारी सब्जी कृषि होती है वो नगरीय क्षेत्रों के समीप की जाती है, क्यों। तो बाजारी सब्जी कृषि जिसमें फल, सब्जियां व पुष्प उगाए जाते हैं की मांग व खपत नगरीय क्षेत्रों में ज़्यादा होती है। ऊंची आय वाले उपभोक्ता नगरीय केंद्रों में रहते हैं जहां इन उत्पादों का अच्छी कीमत मिल जाती है। कृषि के रूप में गहन श्रम तथा अधिक पूंजी की जरूरत होती है जिसको पूरा करने के लिए उच्च आय वाले उपभोक्ता ही कर पाते हैं, अतः यह कृषि नगरीय क्षेत्रों के समीप ही की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विस्तृत पैमाने पर डेयरी का विकास यातायात के साधनों एवं प्रशीतकों के विकास के बाद ही क्यों संभव हो सका है। तो डेयरी कृषि क्या होती है, डेयरी कृषि में बड़े पैमाने पर दुधारू पशुओं का वैज्ञानिक विधि से पालन किया जाता है, मतलब जो दुधारू पशु हैं वो पाले जाते हैं वैज्ञानिक विधि से। दूध तथा दुग्ध उत्पाद जल्दी खराब होने वाले पदार्थ होते हैं, अतः इन्हें समय पर उपभोक्ताओं तक पहुंचाना होता है। जो दूध का उत्पाद होता है वो जल्दी खराब हो जाते हैं,
इसलिए उनको जो है जल्दी जो है उपभोक्ता मतलब जो उपभोग करने वाले हैं उन तक पहुंचाना पड़ता है। जो विकसित यातायात के साधनों एवं प्रशीतकों का उपयोग करके वह पाश्चुरीकरण की सुविधाओं के प्रचलन के बाद या पश्चात ही इस कृषि का विकास तेजी से हुआ है। इन साधनों ने इन कृषि के विस्तृत पैमाने पर विकास में भी सहायता की है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे आप वो रहेंगे दीर्घ उत्तरी प्रश्न। दीर्घ उत्तरी प्रश्न जो है 4 नंबर का पूछा जाता है। ठीक, क्या है क्वेश्चन? चलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुधन पालन में अंतर लिख कीजिए। जो चलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुधन होता है उसमें आपको अंतर बताना है। तो चलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुधन क्या है, लिखा हुआ है। चलवासी पशुचारण देखते हैं। चलवासी पशुचारण एक प्राचीन जीवन निर्वाह व्यवसाय है जिसमें पशुचारक अपने भोजन, वस्त्र, शरण, औजार एवं यातायात के लिए अपने पशुओं पर निर्भर करता है। नेक्स्ट इसका पॉइंट रहेगा, पशुचारक पानी एवं चारागाहों की खोज में मैदानी भागों तथा पर्वतीय क्षेत्रों में लंबी दूरियां तय करते हैं। तीसरा पॉइंट रहेगा इसमें कि भिन्न भिन्न क्षेत्रों में कई प्रकार के पशु मिलते हैं जो वहां की जलवायु व प्राकृतिक वातावरण के अनुकूल उपयोगी होते हैं। इसी प्रकार आप जो है वाणिज्य पशुधन में भी दे सकते हैं कि फर्स्ट पॉइंट रहेगा, अब चलवासी पशुचारण की अपेक्षा वाणिज्य पशुधन पालन अधिक व्यवस्थित एवं पूंजी प्रधान है। यह पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित है। वाणिज्य पशुधन पालन में फार्म स्थायी होते हैं। ये फार्म विस्तृत क्षेत्र में फैले होते हैं तथा संपूर्ण क्षेत्र को छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित कर दिया जाता है। इसमें चराई नियंत्रित होती है। तीसरा पॉइंट रहेगा, वाणिज्य पशुधन पालन में पशुओं की संख्या भी चारागाह की वहन क्षमता के अनुसार ही रखी जाती है। और पॉइंट लिखे हैं, आप पढ़ सकते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, रोपण कृषि की मुख्य विशेषताएं बतलाइए एवं भिन्न भिन्न देशों में उगाई जाने वाली कुछ प्रमुख रोपण फसलों के नाम बताइए। मतलब जो रोपण फसलें होती हैं उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, कुछ रोपण फसलों के आपको नाम बताना है। तो सबसे पहले आप रोपण कृषि की विशेषताएं देख लीजिए क्या है। रोपण कृषि एक फसली कृषि है। इसमें किसी एक फसल के उत्पादन पर ही ध्यान दिया जाता है। इस कृषि का आकार बहुत विस्तृत होता है, मतलब बहुत अधिक मात्रा में ये कृषि की जाती है। बागान एवं बाजार विकसित यातायात के द्वारा सुचारू रूप से जुड़े होते हैं। चौथा पॉइंट रहेगा, इस कृषि में अधिक उच्च प्रबंध, नव पूंजी निवेश एवं तकनीकी आधार तथा वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। इस कृषि का आरंभ यूरोपीय साम्राज्यवादी देशों ने अपने अधीन उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में कॉफी, कोको, चाय, रबड़, कपास, गन्ना, केले एवं अनानास की पौध लगाकर किया था। और रोपण कृषि सस्ते किंतु कुशल श्रमिकों के आधार पर की जाने वाली कृषि है। और इसके विषय में और भी आप पढ़ सकते हैं। फ्रांसीसियों ने पश्चिमी अफ्रीका में कॉफ़ी एवं कोकोआ का पौधा लगाया था। ब्रिटेन वासियों ने भारत एवं श्रीलंका में चाय के बाग, मलेशिया में रबड़ के बाग एवं पश्चिमी द्वीप समूह में गन्ना एवं केले के बाग विकसित किए। तो आप इसके बारे में और पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपका चैप्टर है 4, ठीक है, सॉरी चैप्टर 5 था ये, प्राथमिक क्रियाएं। तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप इनको अच्छे से पढ़ेंगे और इसका लाभ उठाएंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।